नमस्कार दोस्तों, मुझे खुशी है कि आप पुनः सत्यवचन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर का वचन जीवनदायक है। सत्यवचन परमेश्वर का वचन है जो हमारी आत्मा को सामर्थ प्रदान करता है। हम परमेश्वर को अपने आप से समझ नहीं सकते जब तक कि कोई हमें उसके बारे में ना बताए। लेकिन एक पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर के बारे में कैसे बता सकता है? इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन को अलग अलग समय में अलग अलग रीति से मनुष्यों के बीच में प्रकट किया। जैसे कि हम बाइबल में इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय के पहले 2 पदों में इस प्रकार पढ़ते हैं। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। दोस्तों, बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है। इसलिए हम बाइबल का सिलसिलेवार अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को जान सकें, उसकी विधियों को जान सकें। इन दिनों हम बाइबल की व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक से इस्राएलियों के जीवन से महत्वपूर्ण बातों को सीख रहे हैं। परमेश्वर की सभा में प्रवेश निषेध के नियम, युद्ध की छावनी की शुद्धता के नियम, तलाक और पुनर्विवाह के नियम और विभिन्न छोटी छोटी समस्याओं से निपटने के नियमों के बारे में अध्ययन करते हुए आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करेंगे। आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और व्यवस्था विवरण की पुस्तक 23 अध्याय उसके 2 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। परमेश्वर यहाँ पर बड़ी कड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कोई कुकर्म से जन्मा बच्चा परमेश्वर की मंडली में प्रवेश नहीं कर सकता था। आज हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? आज परमेश्वर की संतान होने के लिए नया जन्म पाना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि मैं राजा की संतान हूं, परंतु वे राजा की संतान नहीं हैं, वे कुकर्म की संतान हैं। एक आदमी धार्मिक होकर नया जन्म नहीं पाया हुआ भी हो सकता है। इस प्रकार वह व्यक्ति बिल्कुल भी परमेश्वर की संतान नहीं है। परमेश्वर इस बात को बहुत ही स्पष्ट करते हैं। निकोदिमुस एक फरीसी था, एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था, लोगों का एक धार्मिक अगुआ जो अपने तावीजों को धारता था। फिर भी वह व्यक्ति एक अवैध संतान, गैर कानूनी औलाद था। प्रभु ने उससे कहा कि उसे पुनः जन्म लेने की आवश्यकता है। हमारे परमेश्वर ने उसे स्पष्ट करने के लिए काफी कठोर भाषा का इस्तेमाल किया। हम इसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं। जब मैं सभाओं को करता हूं तो बहुत से सेवकों को मिलता हूं। एक सेवक ने मुझसे कहा, आज बहुत से सेवक हैं जो बुरी तरह से पाप में डूबे हुए हैं। वे सोचते हैं कि उनके बपतिस्मा लेने की वजह से वे परमेश्वर की संतान बन गए हैं। परमेश्वर कहता है कि कुकर्म की संतान स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकती। वह परमेश्वर की मंडली में नहीं बैठ सकता। परमेश्वर की कोई भी गैर कानूनी संतान नहीं है, क्योंकि हर एक जन नया जन्म पाया हुआ है। आज आपके पास खुद अपने आप से पूछने के लिए एक बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या आपने नया जन्म पाया है? क्या आप मसीह और अपने उद्धारकर्ता को जानते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। क्या आप परमेश्वर की कानूनी संतान हैं? मैं इसकी परवाह नहीं करता कि आपने कितनी सभाओं में हिस्सा लिया है या कितनी कलीसियाओं में आपने सदस्यता ली है या आप कितने धार्मिक हैं। जब तक कि आप राजा की संतान नहीं बनते, आप एक कुकर्म की संतान हैं। आइए हम पढ़ें व्यवस्था विवरण की पुस्तक 23 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए। उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए।
इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकलकर आते थे तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरमनहरेम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को मुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दी। पुरातत्व ने इस बात का पता लगाया है कि अम्मोनी और मोआबी सबसे अधिक बुरे किस्म के मूर्ति पूजक थे। उन्होंने इन लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बहुत सी छोटी और बड़ी बाल देवता की मूर्तियों को पाया है। झूठा धर्म परमेश्वर की मंडली में प्रवेश नहीं था, और कोई कैसे झूठे धर्म को पहचान सकता है? उनके फलों से आप उनको पहचान सकते हैं। और इसका प्रमाण यह है कि जब तुम मिस्र से निकलकर आ रहे थे तब उस भयंकर रेगिस्तान में उन्होंने अन्न और जल लेकर तुमसे भेंट नहीं की, और उन्होंने बिलाम को इस्राएल को शाप देने के लिए दक्षिणा दी थी। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय के 5 और 6 पद में आगे लिखा है, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। तो जीवन भर उनका कुशल और भलाई कभी ना चाहना। यह सुनने में जरूर थोड़ा कठोर दिखाई देता है, परंतु झूठे धर्मों से जुड़ने पर यह परमेश्वर की चेतावनी है। झूठा धर्म मूल रूप से शैतानी होता है। शैतान परमेश्वर की मंडली में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह झूठा धर्म है जिसने शेष समस्त वस्तुओं से बढ़कर आज संसार को नुकसान पहुंचाया है। यह संभव है कि एक कलीसिया जिसकी कुछ सुंदर इमारत हो, जिसकी सीढ़ियां अति सुंदर हो और जिसमें बहुत अच्छा बाजा हो, वह शैतान की मांद हो। हमें झूठे धर्म से चौकन्ना रहना है। झूठे धर्म का परमेश्वर के राज्य में कोई भी स्थान नहीं है। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय के 7 पद में लिखा है, किसी एदोमी से घृणा न करना, क्योंकि वह तेरा भाई है। किसी मिस्री से भी घृणा न करना, क्योंकि उसके देश में तू परदेशी होकर रहा था। मित्रों, हमने उत्पत्ति की पुस्तक में देखा है कि एदोम ही एसाव है, और एसाव और याकूब दोनों ही जुड़वा भाई थे। अम्मोन और मोआब से घृणा करनी थी, क्यों नहीं एदोम से भी, क्योंकि एक एदोमी उनका भाई था। एक विश्वासी के लिए एसाव हमारे पुराने स्वभाव को दर्शाता है, अर्थात शरीर को, शरीर की अभिलाषाओं को। हो सकता है कि हम अपनी देह से नफरत करें, हम उसे रौंद डालें, उसे दंडित करें, उसे विकलांग बना दें, परंतु इन सब से कुछ भी अंतर पड़ने वाला नहीं है। हम अपने शरीर से नफरत करने के लिए नहीं, परंतु उसके अनुसार न चलने के लिए हैं। अपने पुराने स्वभाव को हमें अपने आप पर हावी नहीं होने देना है। शरीर परमेश्वर के विपरीत काम करता है, परंतु वह हमारे जीवन का एक हिस्सा है, और उससे नफरत करने से हमें कोई लाभ नहीं है। उन्हें किसी मिस्री से घृणा नहीं करनी है। क्या? क्योंकि आप उसके देश में एक परदेशी थे। वचन के अंदर मिस्र संसार को दर्शाता है। हमसे कहा गया है कि तुम न तो संसार और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। इसे हम पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 15 पद में पाते हैं। एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक सुंदरता या हमारे घर, हमारी कार और हमारी आराम की चीजें जो हमारे चारों ओर बसे संसार का हिस्सा हैं, उन्हें हम न सराहें। यहाँ इसका मतलब यह है कि हमें इन वस्तुओं के प्रेम में खो नहीं जाना है, अर्थात हमें उन्हें तुच्छ नहीं जानना है, परंतु हमें उनसे प्रेम भी नहीं करना है। आप और मैं इस दुनिया में परदेशी और मुसाफिर हैं। जिस प्रकार से कभी भी इस्राएलियों को मरुस्थल में फूल लगाने के लिए नहीं कहा गया था, उसी प्रकार से हमें भी संसार के किसी भी सुधार संबंधी आंदोलन का हिस्सा नहीं होना है। हमें केवल परमेश्वर के वचन को बांटना है, और यही हमारा काम है। लेकिन इस दुनिया में हम मात्र परदेशी और मुसाफिर से बढ़कर कुछ नहीं है।
जो यहाँ से गुजर रहे हैं। अब 9वें वचन से लेकर एक और खंड की शुरुआत होती है जो शुद्धता से संबंधित है। यद्यपि जब वे युद्ध के मैदान में थे तो उन्हें अपने छावनियों को साफ रखना था। आइए हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 23 अध्याय उसके 12 और 13 पद। छावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे और वहीं दिशा फिरने को जाया करना, और तेरे पास के हथियारों में एक खंती भी रहे, और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उससे खोदकर अपने मल को ढांप देना। ध्यान दें, परमेश्वर स्वास्थ्य विज्ञान में रुचि रखता है। जहां कहीं मसीहत गई वहां पर साफ सफाई के स्तर में उन्नति हुई है। आज हम प्रदूषण से जुड़ी हुई बहुत सी खबरों को सुनते हैं। किसने इस सारी दुनिया को प्रदूषित किया है? निश्चित तौर पर वह परमेश्वर नहीं है। उसने हमें स्वच्छ नदियां, साफ हवा, साफ पानी दिया है। यह पाप और पापमय मनुष्य है जिसने इस सृष्टि को प्रदूषित कर दिया है। यदि मनुष्य उन नियमों का पालन करे जो परमेश्वर ने उसे दिया है तो यह धरती एक स्वच्छ जगह होगी। आइए हम पढ़ें व्यवस्था विवरण की पुस्तक 23 अध्याय उसके 14 पद। लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। परमेश्वर स्वच्छता को पसंद करता है। मैं इसके विषय में कहना चाहूंगा कि स्वच्छता ईश्वरीयता का एक हिस्सा है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम शारीरिक रूप से स्वच्छ, वातावरण में स्वच्छ, अपने कामों में स्वच्छ और अपने विचारों में स्वच्छ हों। हमें आज इस संसार में पवित्र लोग होना है। बताएं, यह पुस्तक बहुत ही अधिक व्यवहारिक है या नहीं? व्यवस्था विवरण 23 अध्याय के 17 और 18 पद में लिखा है, इस्राएली स्त्रियों में से कोई देवदासी न हो और न इस्राएलियों में से कोई पुरुष ऐसा बुरा काम करने वाला हो तो वेश्यापन की कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में ना लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों कमाई घृणित कर्म है। परमेश्वर ने कहा कि उसके लोगों में कोई वेश्या या समलैंगिक ना हो। परमेश्वर ने कहा कि उसके लोगों में कोई वेश्या या समलैंगिक न हो। परमेश्वर कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अनैतिक, गलत और गैर कानूनी तरीके से आमदनी करने को स्वीकार नहीं करेंगे। वह ऐसी कमाई को नहीं चाहते हैं। अब मैं आपके सामने ऐसी बातों को बांटने जा रहा हूं जिनके बारे में मैं जानता हूं कि वे बहुत प्रचलित नहीं हैं। मैं विश्वास नहीं करता कि कोई भी मसीही संस्था किसी भी ऐसे संगठन से अनुदान प्राप्त करेगी जो अनैतिक और गैर कानूनी हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उन 2 स्कूलों के लिए जिन्होंने शराब बनाने वाले एक संगठन के अनुदान को वापस कर दिया। बहुत से संदिग्ध संगठन आदर कमाने के लिए समाज सेवा में दान देते हैं, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसके 19 और 20 पद में आगे हम पढ़ते हैं, अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण ना देना, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन वस्तु हो, चाहे कोई वस्तु हो जो ब्याज पर दी जाती है, उसे ब्याज पर ना देना। तो परदेशी को ब्याज पर ऋण तो दे, परंतु अपने किसी भाई से ऐसा ना करना, ताकि जिस देश का अधिकारी होने को तू जा रहा है वहां जिस जिस काम में अपना हाथ लगाए उन सबों में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दे। एक बार फिर से परमेश्वर जोर डाल रहा है कि उन्हें अपने भाइयों की देखभाल करनी चाहिए, और यदि वे उनसे पैसा उधार लेते हैं तो उन्हें उनसे उस पर कोई ब्याज नहीं लेना है। व्यवस्था विवरण 23 उसके 21 और 22 पद में लिखा है, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। परंतु यदि तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं। परमेश्वर के लिए मन्नत को पूरा करना सर्वोच्च कार्य था। किसी के लिए मन्नत मांगना कोई मजबूरी नहीं थी, परंतु जब एक व्यक्ति कोई मन्नत को मांग लेता था तो वह मन्नत कभी बदल नहीं सकती थी, वह पहले जैसे ही बनी रहती थी। व्यवस्था विवरण 23 के 24 और 25 में आगे लिखा है,
जब तो किसी दूसरे की दाख की बारी में जाए, तब पेट भर मनमाने दाख खा तो खा, परंतु अपने पात्र में कुछ न रखना। और जब तो किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए, तब तो हाथ से बालें तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत पर हंसुआ न लगाना। हम देखेंगे कि हमारे प्रभु के चेलों ने भी इन कार्यों को किया, क्योंकि वे भूखे थे। जब वे एक खेत में से होकर के गुजर रहे थे, तो उन्होंने कुछ बालों को तोड़कर उसमें से कुछ खा लिया, जैसा कि हम व्यवस्था विवरण में देखते हैं। यह अनैतिक नहीं था। परमेश्वर ने कहा कि एक किसान को अपने शिष्टाचार को बढ़ाना है। यहाँ पर अध्याय 23 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे अध्याय 24 से। विषय है तलाक। यह अध्याय मूसा द्वारा दिए गए त्याग पत्र अर्थात तलाक के विषय नियमों के साथ आरंभ होता है। शेष अध्याय एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से संबंधों के प्रति समर्पित है, जिसमें दया दिखाने की जरूरत है। दोस्तों, परमेश्वर कृपालु है और वह चाहता है कि उसके लोग एक दूसरे के प्रति दया को दिखाएं। तलाक के प्रति मूसा की व्यवस्था को देखें। व्यवस्था विवरण 24 अध्याय उसके 1 से 4 पद में लिखा है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। और जब वह उसके घर से निकल जाए, तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, या वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी न बनाने पाए, क्योंकि यह यहोवा के सम्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तो उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है, पापी न बनाना। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इस प्रकार के आधार पर पुनः विवाह को क्यों डाला गया। देखिए, परमेश्वर पत्नियों की अदल बदल से सहमत नहीं है, जो कि बड़ी मात्रा में होता है। उसमें कोई लेन देन नहीं करना है। यह वास्तव में तलाक देने का बहुत ही आसान तरकीब नजर आता है, क्या नहीं है? यह बहुत ही आसान था। परमेश्वर ने इसकी अनुमति क्यों दी? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह से भी यह सवाल पूछा गया था। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई वे विचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह कर ले, वह भी व्यभिचार करता है। और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे, वह भी व्यभिचार करता है। विवाह के समय पर किए गए वायदों के प्रति अविश्वास योग्यता ही केवल तलाक का आधार था। हालांकि पहला कुरिन्थियों के पत्र 7 अध्याय में तलाक के एक और आधार को हमारे सामने लाकर रखता है। यीशु ने कहा कि मूसा को तुम्हारे मनों की कठोरता की वजह से इस नियम को बनाने की आज्ञा मिली थी। इसके अलावा भी बहुत ही ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने होने की अनुमति प्रदान की, परंतु वे प्रभु का मूल विचार नहीं था। वह इनको मनुष्य के मनों की कठोरता के कारण अनुमति प्रदान करता है। आज भी तलाक के बहुत से मामलों में यह बात सही साबित होती है। यह बात हम में से बहुत से लोगों के घरों में और बहुत से लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी सही साबित होती है। परमेश्वर बहुत दयालु है, इसलिए वह उन बातों को भी हमारे जीवन में होने की अनुमति प्रदान कर रहा है जो असल में उसकी मूल इच्छा नहीं है, जिसके तहत हम उसकी दया को महसूस करते हैं। इन बातों को जानने के पश्चात बहुत से अत्यधिक आत्मिक भाइयों के लिए आवश्यक होगा कि वे वर्तमान में इन लोगों के प्रति अधिक आलोचनात्मक न हों। व्यवस्था विवरण 24 के 5 में लिखा है, जिस पुरुष का हाल ही में विवाह हुआ हो वह सेना के साथ न जाए और न किसी काम का भार उस पर डाला जाए। वह वर्ष भर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर अपनी ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे। परमेश्वर लड़ाइयों के समय में भी घरों को बचा कर रखता है। परमेश्वर विवाह की कस्मों की गरिमा का आदर करता है। व्यवस्था विवरण 24 के 6 में लिखा है, कोई मनुष्य चक्की को या उसके ऊपर के पाट को बंधक न रखे,
क्योंकि वह तो मानव प्राण ही को बंधक रखना है। हम आगे देखते हैं विविध नियम। व्यवस्था विवरण 24 के 7 में लिखा है, यदि कोई अपने किसी इस्राएली भाई को दास बनाने या बेच डालने के विचार से चुराता हुआ पकड़ा जाए तो ऐसा चोर मार डाला जाए। ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना। परमेश्वर गुलामी का खंडन करता है, इस बारे में कोई सवाल ही नहीं है। व्यवस्था विवरण 24 उसके 20 से 22 पद में लिखा है, जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े तब डालियों को दूसरी बार न झाड़ना, वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। जब तू अपनी दाख की बारी के फल तोड़े तो उसका दाना दाना न तोड़ लेना, वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था, इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं। परमेश्वर उन लोगों की देखभाल कर रहे थे जो असहाय थे, जो थोड़े ही सौभाग्यशाली थे। परमेश्वर के पास कंगालों के लिए उत्तम योजना थी और मजे की बात तो यह थी कि वह कामयाब हुई। हम बात तो तब और गहराई से देख पाएंगे जब हम रूत की पुस्तक में पहुंचेंगे। यहाँ पर अध्याय 24 समाप्त होता है और अपने अध्ययन के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और अध्याय 25 से इसको जारी रखेंगे। इसके विषय हैं 40 कोड़े, विधवाओं की सुरक्षा, दंड, अमालेकियों का न्याय। यह बहुत ही अनोखा अध्याय है जो गुनहगारों को सजा देने के जरिए निर्दोषों को बचाने और इस्राएल के अंदर पुनः भाइयों के नाम को स्थापित करने की परमेश्वर की दिलचस्पी को व्यक्त करता है। यह अध्याय इस आदेश के साथ समाप्त होता है कि आसमान के नीचे अमालेकियों के नाम को मिटा डालो। आइए हम देखें 40 कोड़े। बहुत से ऐसे अपराध थे जो लोगों में आपसी कठिनाइयों की वजह से खड़े हुए। हो सकता है आज की तारीख में हम अपनी नामावली में उनको अपराधी का दर्जा देंगे। ये ऐसे गंभीर पाप नहीं होते जिनका दंड मृत्यु हो सके, लेकिन फिर भी उन्हें दंड मिलना जरूरी था। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा है, यदि मनुष्यों के बीच कोई झगड़ा हो और वे न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाएं और वे उनका न्याय करें तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराएं, और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे तो न्यायी उसको गिरवा कर अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिन कर लगवाए। वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकता है, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। ऐसा ना हो कि इससे अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। 40 कोड़े उनकी अधिकतम सीमा थी, नहीं तो उस व्यक्ति के मरने का खतरा बढ़ जाएगा। 1 से लेकर 40 कोड़ों की गिनती अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती थी। दंड देने की यह रीति आज पुरानी हो चुकी है। मेरे लिए बहुत ही रुचिकर था जब बहुत से बेहतरीन अभिवक्ता इस बात पर चर्चा कर रहे थे। वे लोग इस बात पर आकर सहमत हुए कि यदि सार्वजनिक तौर पर कोड़े लगाए जाते हैं तो नियमों का उल्लंघन करने में अवश्य कमी आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई व्यक्ति कोई छोटा सा अपराध कर देता है तो उसे ठंडे कैद खाने में रखने के बजाय बाहर ले जाकर कोड़े लगाए जाएं। स्पष्ट है कि परमेश्वर ने भी यही सोचा था कि इस मसले को इसी तरह से संभालना चाहिए, और इस बात का जवाब कि यह विधि कामयाब हुई या नहीं इस बात से साबित होता है कि इस्राएल के अंदर सबसे कम अपराध दर था। आइए देखें, बैल का मुंह ना बांधें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 25 अध्याय के 4 पद में लिखा है, दांवते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। यहाँ पर बहुत प्यारी चीज सामने आती है कि परमेश्वर एक बैल को बचा रहे हैं। जब मैं इस्राएल में था तो मैंने खुद इस चीज की तस्वीर को लिया, क्योंकि वहां पर अभी भी इसको माना जाता है। बहुत लंबे समय तक मैंने एक अरबी को देखा जिसका बैल अनाज को पीसने के लिए बार बार घूम रहा था, और क्या आपको पता है उसका मुंह बंधा हुआ था। परमेश्वर ने कहा है कि ऐसा न करो। वह बैल आपके लिए काम कर रहा है, वह आपके अनाज को पीस रहा है, उसे खाना खाने दें। परमेश्वर का विचार यहाँ पर बहुत ही सुंदर है। यह बहुत ही रुचिकर है कि पौलुस व्यवस्था विवरण की पुस्तक तक पहुंचकर कुरिन्थ के मसीहियों के लिए अपनी पत्री में इस पद को लिखता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसके 9 से 11 पद में, क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती,
क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दांवते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। दोस्तों, हमने इस अध्ययन में इस्राएलियों को दिए गए विभिन्न नियमों के ऊपर चर्चा किया। मूसा के द्वारा दिए गए इन नियमों की बाध्यता मसीह के विश्वासियों को नहीं दी गई है, लेकिन ये व्यवस्था अच्छी है और हमारे लाभ के लिए है, क्योंकि इससे हम उपयोगी बातों को हमारे आत्मिक पोषण के लिए ग्रहण कर सकते हैं। हमने इनमें से बहुत से नियमों का उल्लंघन किया है जो दंडनीय है, यहाँ तक कि मृत्यु दंड के योग्य भी हैं। लेकिन इस कारण कि यीशु ने हमारे दंड को उठा लिया, अर्थात अपने ऊपर ले लिया, इसलिए हमारे ऊपर अब यह व्यवस्था लागू नहीं होती है। यीशु ने व्यवस्था की जरूरत को पूरा कर दिया है। जो इस बात पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, और जो परमेश्वर की संतान होते हैं वे वैसा काम नहीं करते कि उन पर व्यवस्था के नियम फिर से लागू किए जाए। इसलिए यदि हम परमेश्वर के इस आह्वान को पहचाने और उसका प्रत्युत्तर अपने जीवन से दें, तो हम न केवल परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, परंतु इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर की महान आशीषों को प्राप्त करेंगे जो संसार हमें नहीं दे सकता। आइए हम निरंतर परमेश्वर के इस वचन से लिपटे रहें, उससे प्रेम करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के द्वारा अध्ययन समाप्त करें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु इन सारे नियमों को हमारे सामने रखा है कि हम इससे अपने आत्मिक जीवन के लिए और अपने सांसारिक जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण कर सकें। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हर एक बात में हमारी अगुवाई करना चाहते हैं। उसका कारण यह है कि आप हमसे प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे निरंतर आशीषों से भरा हुआ जीवन व्यतीत करें। हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो इन नियमों को अपने जीवन में लागू करते हैं, इन बातों को ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, हर एक पर आपका अनुग्रह बना रहे। सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए पिता, इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आपकी उपस्थिति के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। यदि आपके पास कोई प्रश्न है जो कि इन अध्ययनों के आधार पर आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे को फोन या SMS के द्वारा संपर्क करें। अगले प्रसारण में नए अध्ययन को लेकर आपके सम्मुख हम उपस्थित होंगे। तब तक इन विधियों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।